अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एपिसोड 6 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन दनानी और मेरे साथ मौजूद है नए स्टूडियो से शाहरुख आज़ादी ख़त्म हो गई। हैं। आज़ादी ख़त्म हो गई। आज़ादी यार, बस ये पता है छुट्टी का दिन रह गया है। हम सिर्फ घर पे ऑफ ले लेते हैं, चिल करते हैं और असल जो मकसद है ना बाजा बजाना है। ये छोड़ दे। मैं इतनी सीरियस बातें करने लगा था इस वक्त, मैं कुछ एक नुक्ता दे रहा था। हाँ, और वो आपने बाजे में, अब मैं नहीं बता रहा। आप बता दें। नहीं अब मैं खुद ही भूल गया, मेरा वो मूड ही जो है ना कॉमिक चला गया। मैं जो है ना बड़ा अनॉय होता हूँ, मतलब हाँ। जो बात असल है ना वो ये कि कल पूरा टाइम यहाँ पे इतना ट्रैफिक जैम और क्या सब बाइकों पे रिक्शों पे कौन लोग पता नहीं, लेकिन निकले हुए और फुल ट्रैफिक जैम। और मैंने कहा बाजे बजा रहे हैं चीज़ें, मैंने कहा ये क्या मतलब। या मसला पता है क्या है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी के नाम पे हमारे पास रह क्या गया है, बाजा मॉल। और ये आपका सी व्यू, कराची की बात हो रही, ठीक है। लाहौर में क्या कैनाल, नहर में छलांग लगाते हैं। हम सी व्यू पे छलांग लगाते हैं, वो नहर में छलांग लगाते हैं। खाना रह गया है, मॉल रह गया है और ये रोडों पे घूमना रह गया। हमारे पास रिक्रिएशन नाम की सस्ती जो है ना टिकाऊ चीज़ अब यही है कि आप विंडो शॉपिंग कर लो। अब बाहर के ममालिक में देखें वो कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, ये हराम वाली चीज़ सेट असाइड, लेकिन चीज़ें ज़्यादा हैं। कुछ जो है वो वर्कशॉप्स हो रहे हैं, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए कि उनका दिमाग जो है वो बाकी एक्सट्रीमिस्ट चीज़ों पे ना जाए। हमारे पास ले दे के कुछ है ही नहीं, हम वैसे ही बेचारे सताए हुए हैं और फिर हम सस्ती चीज़ हमारे पास यही बचती है। दूसरा ये कि मतलब इन त्यौहार पे जो ना इंडिपेंडेंस डे हो गया या इस टाइप के कोई भी इवेंट हो गया, ईद हो गया, इस पे मतलब चलो ईद समझ आता है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे को वो जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद कायदे आज़म भी होते हैं ना, वो देख के बोलते हैं कि मैं इन लोगों को क्यों आज़ाद कराऊं। यार अब पता है सिर्फ और सिर्फ ये जितनी भी सेलिब्रेशन है ना वो मोबाइल फ़ोन से स्नैप लेने की हद तक रह गई है, क्योंकि आपने बस अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये बताना है कि आप जो है एक्टिव हो, आप इंजॉय कर रहे हो। मतलब मैं ऐसे ऐसे जगहों पे देख रहा था कि बस वो उन्होंने लाइटें लगा दी, LED से कोई मॉडल बना दिया है, वहाँ लोग खड़े हो के खुशियों से बस खुश हैं और तस्वीरें ले रहे हैं। तो ये उनकी खुशी है और बस उन्होंने फेसबुक पर डालना है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हैशटैग लगाने हैं, बस वो डिजिटल जो है ना वो आपने भरना है, उस वजह से सब हो रहा है। लेकिन असल रूह जो है, अब मैं कुछ बोलूँगा तो अब बाजा बीच में लेंगे तो मैं नहीं बता रहा। हाँ, लेकिन इंडिपेंडेंस जैसे मनाया जाना चाहिए वो वैसे जैसे तमाशा मनाया गया। तमाशा, हम तमाशा रिव्यू करने आए थे। तमाशा का हाँ, क्योंकि शुरू में तो भाई वो, अब चले शुरू करते हैं। हाँ। तो भाई Day 6 आ गया है, ठीक है। और आते के साथ ही जो है सब ने अपने मलबूसात सफ़ेद और ग्रीन में आ गए हैं और सब अपनी नॉस्टैल्जिक बातें कर रहे थे। अच्छा, मुझे एक सवाल ये आता कि ये लोग तो 2 दिन पीछे चल रहे हैं, तो इनको कैसे पता होता है इस अबाउट के जो कह रहे हैं कि आज इंडिपेंडेंस गाइडलाइंस होती है कि बादशाह साहब कहते हैं कल जो है हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो यही हमारा एजेंडा होगा, सब तैयार हो जाए। तो मैडी को मतलब मजाक नहीं उठाते कि मैडी को फिर उन्होंने बताया होगा 2 दिन पहले कि तुम्हारे अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी है, तो उससे कैसे हुआ होगा कि यार कि ऑन एयर तो 2 दिन बाद जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतने दिन नहीं गुजरे कि आपका काउंट जो है ना वो आप भूल जाओ। नहीं, पर उन्हें क्या पता कि जो देखो अगर वो जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर वेडनेसडे को गए अंदर घर के अंदर और शूट सैटरडे को के लग रहा है, उन्हें ये ऐसा कैलकुलेट होता है कि यार हम इतने दिन पीछे चल रहे हैं या आगे चल रहे हैं। यार मेरे ख्याल से प्रॉम्प्ट मिलता होगा कि मैडी वो एनिवर्सरी के हवाले से कुछ यही होता होगा फिर उनके एयर वालों को पता होगा कि उनके अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी। तो मेरे ख्याल से फॉर्म में लेते होंगे कि कौन कौन से ऐसे लाइव इवेंट्स हैं जो होंगे 2 महीने के दौरान, तो आप लिखवा दें पहले से, याद दिलाते हैं कंटेंट। यार कहीं ना कहीं से तो मिलना चाहिए ना, कि इमोशनल अटैचमेंट दिखानी ना कि भाई ये लोग अलग कोई इनमेट्स नहीं हो गए, जेल के कैदी नहीं हो गए, मतलब एक इंसान है और घर बाहर है इनका। तो खैर अगर कल ही थी उनकी एनिवर्सरी 20 और अंकल को एनिवर्सरी, बिल्कुल एनिवर्सरी मुबारक आपको, हैप्पी एनिवर्सरी मुबारक। मैडी की बर्थडे भी थी कुछ दिन पहले, केक भी काटा गया और खिलाया नहीं गया। मैडी जानबूझ के सारे इवेंट शायद लिख कर आया होगा। कैसे तो मैं शायद नहीं हूँ, लेकिन ऐसे आ जाऊँ। ये चीज़ें नहीं जो साइड हैप्पी एनिवर्सरी। बिल्कुल खैर सब सही कह रहे हो, बिल्कुल तैयार होके सब हो गए और बड़ा अच्छा घर भी सजाया हुआ और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन चल रही। वो वेज बड़े हमने देखा, इमोशनल हो गया यार बेचारे, इमोशनल हो गए। कहता मैं रहता बाहर हूँ, लेकिन आप लोग ये समझते हो कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो अपने मुल्क से प्यार नहीं करते, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आई लव पाकिस्तान। और कहता भी है, कहता है ये कैमरे के लिए नहीं है। हाँ, कैमरे के लिए नहीं, और कैमरे पे देख के कहता है, और कैमरे में देख के कहता है, तो कैमरे पे क्यों था यार? मतलब अलग ही चल रहा है ना हमारी आवाम का। कुछ लोग भागने के चक्कर में कि हम निकले यहाँ से, बस फॉरेन से बाहर का वीज़ा लगे, जो जिसका लग गया वीज़ा वो भी रो रहा है कि नहीं यार वापस पाकिस्तान आए। तो कोई ना कोई इस मिट्टी में ऐसी जान है, कोई ऐसी अटैचमेंट है ये ना छोड़ने दे रही है ना जाने दे रही है। अब मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको अप्रोच आपकी रीच में ना हो वो आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। पाकिस्तान तो अप्रोच में है, खुद ही छोड़। हाँ ना, लेकिन जो हमारी रीच में पाकिस्तान है, बाहर का नहीं है फॉर एग्जांपल, तो हमें बाहर का होता है कि यार वाह क्या लाइफ हो गई, लेकिन जब मिल जाती है तो फिर आपको होता है यार पाकिस्तानी अच्छा था। हर जगह की अपनी स्ट्रगल अपनी लाइफ है, तो खैर पता नहीं, हो सकता है वो सच्चा हो। हाँ नहीं, किसी को जज इस तरह से नहीं कर सकते, मतलब दोनों पहलू लगा थोड़ा सा फेक, लेकिन हो सकता है सच्चा हो सकता है भाई, बेनिफिट ऑफ डाउट। जो कल से बातें चल रही थी जिसपे सैफ ने
एक बंदी को डिस्क्वालीफाई कर दिया और काशिफ भाई को छोड़ दिया। काशिफ भाई को भी फिर बाद में कहने पर, खैर हम सेकंड पिछले एपिसोड में क्यों जाए, आज की बात करते हैं। तो भाई एकदम आज़ादी का समय। हाँ, एक और चीज़, सॉरी, मैं उवैस से बात हुई थी, मुझे हुआ कि उवैस सारा जी को कह रहा होता है कि जब मैं आया नहीं था, मैं इस घर में आ रहा था ना, तो मुझे था कि यार आप बड़ी लड़ाका होंगी, ये चीज़ है, तो इनको तो नहीं बताया जाता कि घर के अंदर कौन आ रहा है, तो उसको कैसे पता था? अंदर का खबर ही तो नहीं है, पता नहीं। तो मुझे हुआ, मैंने कहा यार बाहर भी रिवील नहीं करते, यार भाई रिवील नहीं करता, और क्या कहते हैं ना, ये तो साथ भी नहीं आए थे ना, राइट? साथ भी नहीं आए थे। तो कह रहा था कि मैं जब आने का था, मेरा तमाशा, तो मुझे था कि आप जनरल लड़ा, मेरे से वो उड़ती उड़ती खबरें तो मिलती होगी ना सबको, यार तुम्हें पता है तुम्हारे साथ आज कौन है, आज मतलब आने वाले दिनों में कौन तमाशा में होगा, खबरें तो होती ना उड़ती उड़ती, आए नहीं आए वो अलग बात है, कंफर्मेशन तो नहीं होती ना। हाँ, कंफर्मेशन नहीं होती, लेकिन एक आप परसेप्शन होता है ना कि अच्छा ये बंदी आ रही है यार, ये बंदी तो मुझे बड़ी तेज लगती है, तो उस सेंस पे शायद उसने सोचा हो सकता है, तो ये चीज़ है। खैर अगेन इंडिपेंडेंस डे, हाँ, तो सब तैयार श्यार होके बैठे हुए, ठीक है, और सबसे पहले मेरे ख्याल से उसकी तरफ ही आ जाते हैं कि खाने पे सब बैठे हुए, और गानियाँ और सारा जी सब मिलके खाना वाना चल रहा है, सब अच्छा खुशी का माहौल चल रहा है। गानियाँ जो है वो कैमरे में देखे कहती है कि अम्मी मुझे आपकी याद आ गई, जिस तरह से सारा जी ने मुझे अंडा खिलाया है, और फिर अचानक से एक डायलॉग आता है, लेकिन कैमरे के लिए नहीं, हाँ, दिल से याद आ रही है, लेकिन कैमरे के लिए दिल नहीं, से याद आ रही है, हाँ, कैमरे के लिए फेक याद नहीं आ रही। अब उस जुमले के फौरन बाद ये जुमला फेंकना, और गानिया ने वो जुमला यूं करके उड़ता तीर कैच कर लिया। अब जाहिर सी बात है वो तो यही कहेगा ना सैफ के भाई मैंने आपके लिए तो नहीं बोला था, मैंने तो जनरल बात की थी, लेकिन फौरन इस बात के बाद इस बात को कहना तो डायरेक्ट लिंक बनता है कि आपको ही कहा जा रहा है। और उस पर गानिया हुई आग बगोला, और आग बगोला मल्टीप्लाई बाय 2 तब हुआ जब 2 जय और वीरू ने साथ दिया। वो जय और वीरू कौन थे? मुस्लिम और ओवैस। ये 2-3 मेरे ना जी 2 सेंट्स हैं इस पे। 2 सेंट्स, आप मुझे 4 सेंट्स भी देते तो भी मैं ले लूँगा। एक तो ये कि जो सैफ की गलती है वो ये कि ऑब्वियसली किसी का कोई भी मोमेंट है आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, आप एक जो ना उड़ता हुआ तीर वाली चीज़ कर रहे हो, ठीक है, और आपको नहीं पता जेन्युइन, अगेन जैसे उवैस वाली बात है, हमें नहीं पता जेन्युइन है तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो, ठीक है, और आप नहीं बोलते हो, और आप सबके सामने बोल रहे हो चीज़ है, और एक फैमिली से रिलेटेड एक चीज़ है, तो उसमें ज़्यादा बंदे को फील होता है, तो उसकी गलती वो थी, उसको बोलना ही नहीं चाहिए था, बेशक जो भी सर्टेन रीज़न हो उसका, क्या सुबह ये कर रही थी, वो कर रही थी, ऐसा था वैसा था, जो बाद में रीज़न दे रहा होता है। सेकंड जो गलती है वो मुस्लिम अवैस की है कि भाई 2 लोगों की लड़ाई में आप नहीं कूदो, अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं आप? हाँ, जो काशिफ भाई ने भी मुस्लिम को समझाया कि भाई ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, बीच बचाव का वक्त होता है, तुम और आग डाल रहे हो, और डाल रहे हो, आप एक बंदे को चुप कर रहे हो, आप उल्टा चढ़ रहे हो। ये था पिछले दिनों का, पिछले एपिसोड का था वो जो टास्क में जो था, खुन्नस भरी हुई थी सबके दिलों के अंदर। खुन्नस भी हो सकती है, मुझे लग रहा है कि सर्टेन लोग जो है ना, जैसे मुस्लिम मुझे खास तौर पे लगा फुटेज के लिए चीज़ कर रहा है, बिकॉज अभी भी, और एंड में भी एक फड्डा हो रहा था, मैंने लिखा हुआ है जिसके अंदर अपना ओमी और सारा जी की लड़ाई होती है, जी मुस्लिम उसमें भी सारा जी की साइड लेके थे, भाई उनका आपस का चल रहा है, वो मना रहा है, सॉरी भी बोले, अपोलोजाइज भी कर रहा है, ठीक है, चलो सैफ और गानिया वाले में अपोलोजाइज नहीं कर रहा, तो आप बीच में कूद गए, चलो आपको दे दिया गया, चलो आपने एक चीज़ गलत लगी, उसकी आवाज़ उठाई। सारा और ओमी जी में तो आपस में सुलह चल रही है, ओमी सॉरी कर रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है, उसमें भी चढ़ गया ओमी के ऊपर, तो आपकी जब लड़ाई नहीं है तो आप बीच में क्यों घुस रहे हो? तो मुझे लग रहा है वो सर्टेन फुटेज के लिए ही मौका देख के चौका मारने वाली बात हुई कि चलो यार यहाँ कुछ हो रहा है तो एंटर होते हैं और कुछ फुटेज लेते हैं। तो मुस्लिम का ये एक इशू चल रहा है, मुस्लिम उवैस दोस्त हैं तो उवैस भी साथ में फिर आगे, चलो मैं भी मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले जो दिनों हुआ है ये सब मामलात हुए हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक खुन्नस भरी हुई है, तो वो तो निकलनी थी, और फिर गानिया कुछ ज़्यादा ही लाउड हुई, फिर सैफ बहुत चिल चल रहे थे, मतलब उन्होंने एक होता है ना छोड़ के फिर वो पीछे तीली लगा के हट गए, लेकिन फिर जब सब चढ़ने लगे तो उसका भी टेम्पर लूज हुआ, वो भी चिल्लाना शुरू हुआ। लेकिन पूरे आगे उन्होंने गानिया मुझे गलत नहीं लगी, बिकॉज ऑब्वियसली उनका बनता है, अगर एक उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ बोली जा रही है और उनके इमोशन से रिलेटेड कोई चीज़ बोली जा रही है जिसमें आपका ताल्लुक नहीं, आपसे बात नहीं हुई, थर्ड पर्सन इन्वॉल्वर है, तो वो मुझे गलत नहीं लगी। लेकिन सैफ और मुस्लिम और उवैस ये 3 मुझे लगा जो कि थे अपने। अच्छा सैफ का बोलने का रीज़न ये था जो उन्होंने बात करते हुए ओवैस को बताया कि भाई सीन ये था कि मैंने इसलिए बीच में बोला कि जब मैं उसे किचन में काम करने कह रहा था तब वो कह रही थी कि नहीं मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ, मैं कोई भी किचन में काम में कोई भी टास्क था मैं नहीं कर सकती इसलिए बैठ गई, लेकिन जब बैठ रही है तो व्लॉगिंग पूरी चल रही है चीकू भाई के साथ और हर चीज़ कंटेंट दिया जा रहा है, तो शायद सैफ को वो बात अच्छी लग रही थी कि काम करने के टाइम पे आप डाउन फील कर रहे हो, लेकिन जब आपने व्लॉग देना है अपना कंटेंट देना है वहाँ आप एकदम हाई महसूस कर रहे हो और एकदम डाउन वाला सीन। मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि मोमेंट गलत था जब उसने बोला, किसी और मोमेंट पे चीज़ पे बोल वो अंदर दिल में चीज़ें भरी हुई होती है, गलत मूवमेंट पे ही निकलती है, ये है। हाँ, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि बीच में जो ये पूरी लड़ाई हुई सैफ और मुस्लिम और उवैस वाली, इसके बाद सैफ ने मुस्लिम और उवैस से सॉर्ट किया, गानिया से नहीं किया, जो कि गलत चीज़ कर लेना चाहिए था जब मेन बंदे से ही नहीं किया, बाकी दूसरे कर रहे हो तो उनसे भी कर लो,
लेकिन एटलीस्ट मुस्लिम और उससे सॉर्ट किया वो लोग हाथ में ला लेते हैं। और कुछ और देखो ना, घर में फ्लेवर्स हर बंदे के अलग है ना। एक जो है वो होता है ना कि बुझाने वाला, आग बुझाने वाला, जैसे काशी भाई समझा रहे थे, बाकी लोग भी समझा रहे थे कि भाई तुम्हारा काम ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग है कि पीछे बाइटिंग भी कर रहे थे। जैसे मैंने देखा कि कौन थी वो मलाइका, वो पहले उसकी साइड ले रही थी कि वो तो हाँ कि सैफ ऐसा है, फिर गानिया की साइड भी कह रही है गानिया ऐसी है। हाँ। तो मुझे वो दो खेलती हुई नजर आई, दोनों तरफ बात करती। मुझे उसमें ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि गानिया वो शायद मलाइका उस वक्त थी नहीं जब ये पूरा सिचुएशन हुआ, तो सैफ आके जब बताता है तो वो कहती है कि शायद हाँ यार ये फुटेज ओवर एक्टिंग करती है, उसको छोड़ करती है। उसके बाद फिर जब गानिया आती है तो गानिया उसके साथ खड़ी हुई तो मलाइका उसको ये बोलती है यार मुझे पूरी बात बता नहीं थी, तो हाँ आप सही हो। फिर उसके बाद काशिफ भाई को भी अगेन वो जब बोल रही होती है ना कि यार मुझे पहले मुझे पूरी बात नहीं बताती, मुझे जैसे पता चली तो गानिया सही है, गलत किया। तो बात ये है कि पूरी बात ना पता होना और अपनी स्टेटमेंट दे देना तो कितनी गलत बात है। मतलब आपके दिल में भी कुछ ना कुछ है कि हाँ यार ओवर एक्टिंग करती है, कुछ था ना आपके दिल में, निकाल दिया आपने। एक तो वो भी होता है ना, आपको पता है अक्सर हम सर्टेन लोगों के सामने कुछ बोल रहे होते हैं, हाँ हाँ हम कर रहे हैं हम मुंह पे नहीं बोलते, तो हो सकता है मलाइका भी इस टाइप हो सकता है बिल्कुल कि यार सैफ खड़ा हुआ सामने, अच्छा हाँ ठीक है, जब पूरी बात नहीं पता तो उसको ब्लेम नहीं डायरेक्ट करने पे आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि यार आज दो लोग खाना बनाते हुए रोए हैं, एक तो मतलब गुस्सा करते हुए रोए हैं, एक तो कंवल थी जो कि यासीन की किसी बात पे रोई। यासीन ने क्या किया था भाई? सीन ये था कि कंवल जो है वो किचन से उसे मेरे ख्याल से वो सर्व करने की ड्यूटी थी, और वो मेरे ख्याल से काफ़ी देर से सर्व कर भी रही थी, काम कर भी रही थी, लेकिन यासीन ने बोला कि अब आप बैठ जाएं या फिर अब आप बस जो कर रहे हैं उनको करने दें। तो उसका ये कहना था कि भाई थोड़ी देर के लिए मैं क्या बैठी हूँ और आप मुझे इस तरह से कह रहे हैं कि ड्यूटी दें या ना दें। मेरे ख्याल से उसका ये था कि वो 3 या 2 घंटे उसका अकॉर्डिंग टू कंवल कि वो पराठे वराठे बना रही थी। यासीन हाथ पे छाले भी दिखाए उन्होंने। हाँ, तो यासीन ने ये बोला कि आप इधर उधर कोई 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक होगा, मेरे ख्याल से किसी को कह रही थी सर्व कर दो कुछ है, तो यासीन ने बोला कि आप इधर उधर क्या घूम रही बैठ रही हैं, कुछ काम कर लें, कुछ इस टाइप का, जिस पे उनको हो गई क्या देर से काम करते दिखा नहीं। तो उन्होंने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी पराठे। और फिर वो जाके जो है ना वो एक अलग जाके कोने में बैठ गई, बेड पे भी नज़र आई, और उसने मैंने नहीं खाना। हाँ, तो उन्होंने खाना खाया? तो ये नहीं पता पर हाँ ये चीज़ थी। मैं ये सोचा था कि यार फेक था क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि यार होता है, हर्ट होता है बंदा, बिकॉज आप एक एफर्ट कर रहे हो, दूसरा बंदा रिकग्नाइज नहीं कर रहा हो, अगेन उसके अगेंस्ट ही कोई चीज़ बोल रहे हो, तो आपको होता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ एफर्ट, बिकॉज ऑब्वियसली इनके घर वाले तो है नहीं, ये सारे अननोन लोग हैं, तो उनके लिए अगर वो खाना बना रही हैं, कुछ बना रही हैं तो बुरा लगेगा। इवन आप सारा जी का भी देख लें कि वो 40-40 लोगों के 4-4 घंटे खड़े होकर पराठे बना रही है, और फिर एक होता है ना एक स्ट्रेस टास्क का भी होता है कि टास्क में भी आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, और अल्टीमेटली बाद में फिर आप रोटी पकाने खड़े हो गए इतने ताने सुनने के बाद, वो भी उन्हीं लोगों के लिए, आपको फिर दिल दुखता है। भाई सारा जी ने बोला भी था कि जब टास्क के दौरान उनको एलिमिनेट किया था तो उन्होंने बोला था मुझे जैसे पराठे बनाने के लिए मुझे ये लोग यूज़ करते हैं, ये हुआ है। लेकिन बात वही है ना कि एक टास्क की अहमियत अलग है और दूसरे टास्क की अहमियत अलग है। वहाँ आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप टिके हुए हो रोटियां बना रहे हो, वहाँ आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो उस बेसिस पे आपको वापस नहीं लाएगा, नहीं यार इसको आने दो, किसने रोटियां बनाई है, चलो उसने कीले नहीं लगाई लेकिन रोटियां तो बनाई ना, इसको आने दो। तो नहीं होता इस तरह से भाई। हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ है। और यासीन और उसकी लड़ाई हुई, इसके बाद सारा जी और ओमी वाली लड़ाई भी हमने देखी थी। उसके नहीं तो ओमी थोड़ा सा जो है वो तंग कर रहा था, स्ट्रॉ लेके क्या कर रहा था, नहीं था कुछ कांटे टाइप का, कोई कुलचे बना दिए उनकी रोटी के पराठों के, कुलचे बना रहा था, तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने उठा के अपना कुलचा पटक दिया आटा यूं के फेंका है, एकदम नाराज होकर चली गई। फिर अच्छा है ओमी ने फिर जाके, ओमी और सारा जी पुराने दोस्त भी हैं, ऑब्वियसली काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने 2-3 बार मना किया सारा जी ने, लेकिन ओमी लगा हुआ। ओमी सुनता है किसी की ओमी सुनता है किसी की, ओमी का शौक है पंगे लेने का, तो ओमी करता रहा, उनकी हट गई, उन्होंने बोला ये लो कर लो। और एक टास्क और भी था जिसमें माहम को वैक्यूम का काम दिया गया था, उन्होंने बोला तो मुझसे सारे काम करवा लो लेकिन मुझे ना पानी वाला काम ना दो, ऐसा कुछ उसने कहा था। बर्तन धोने वाला वैक्यूम नहीं लग रहा था, हाँ वैक्यूम बाहर पड़ा नहीं, उसी के बाद ही उसको वैक्यूम दिया, अच्छा चलो ये नहीं हो रहा तो वैक्यूम कर लो, वैक्यूम दिया था। तो वैक्यूम का उसने बोला कि मुझसे नहीं लग रहा, वो आके छोड़ देती है, फिर वो यही होता है, लेके जाता है प्यार से, बड़े लेके गया, अच्छी चीज थी, मतलब मुझे जेल में डाल दो यार, ये तो हिम्मत हारने वाली बात होगी ना, मुझे जेल में डाल दो, बगावत की बात हो गई। साइमा वाली हरकत है, साइमा नहीं कहती थी काम नहीं करूंगी जेल में डाल दो, ये क्या बात है यार, तो माम साइमा वाली। जबकि पहले मुझे लग रहा था काम चोरी कर रही है, लेकिन मुस्लिम ने आके बताया कि भाई ये वैक्यूम ऐसे ही काम नहीं करता, तो हो सकता है कि वो वैक्यूम ना काम कर रहा हो, फ्रस्ट्रेट होकर बोला हो कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही। एक होता है फ्रस्ट्रेशन लेवल उसका बहुत हाई चलेगा, जेल में डाल दो कि मैं नहीं कर रही। मुस्लिम ने बोला भाई नहीं चलता, ये ले लो। मैंने कहा ये वाले दिखा भी देंगे उन्होंने खराब क्या वैक्यूम दिया है यार वालों, क्या करो अच्छा कट कर देंगे यार ये चीज़, पर नहीं उन्होंने दिखाई कि खराब है, जूम करके दिखाते भाई कंपनी कौन सी, ताकि पब्लिक ना ले वो फिर आइंदा से। कंपनी से याद आया टपाल दानदार की अच्छी स्पॉन्सरशिप हो गई बिल्कुल, और सबने बोला भी, लोगों ने कहना कुछ सर्टेन लोग हैं जैसे मुस्लिम ने फायदा उठाया, उसने पता था कहाँ कंटेंट मिलेगा, तो उसने बोला कि बड़ी अच्छी चाय है, लगता है टपाल की है,
तो उसने बोला कि अच्छा हो, मेरी स्पॉन्सर की बात करूंगा तो फुटेज तो मिलेगी। मुस्लिम ये भाई और एक दो और भी क्या कहते हैं लोग थे, उन्होंने टपाल का नाम लिया। काशिफ भाई ने भी कोई मेरे ख्याल से कोई राइम बना दिया था, या किसी बंदे ने बना दिया था टपाल के, जब कह रहा था कि चाहे दानेदार आज तो दानेदार आज़ादी हो, इस तरह से कुछ था। हाँ, कोई तो मुझे लगा कि यार हाँ भाई ये तो फुल, इससे बड़े खुश होते होंगे स्पॉन्सर भी और एयर वाले भी कि यार चलो पैसा वसूल हो रहा है। लेकिन काशिफ भाई को मीठी चाय मिली क्योंकि उनको फीकी भी नहीं थी, तो वो कब से बेचारे कह रहे थे फीकी है, फीकी बादशाह सलामत फीकी करवा दे। लेकिन ये सोचना चाहिए, पता है वैसे अगर आप किसी को कोई दे रहे हो तो सबकी चॉइसेस अलग होती है। सब लोग तो पीते भी नहीं चाय, कोई डायबिटिक हो, कोई नहीं पीता। ने बोला था वो सिर्फ दूध पीती है, चाय नहीं पीती। यासीन ने भी बोला था शायद, या उवेस ने बोला था तो ग्लास में दूध होगा फिर, पता नहीं। मैडी भी दूध ही पीता है मेरे ख्याल से, नहीं हो सकता, मैडी दूध पीता है मेरे ख्याल से, चाय नहीं पीता, पता नहीं शायद। मैडी तो यार, मैडी मुझे अच्छा बंदा लग रहा है। मैडी मुझे अच्छा, मुझे उसका जो भी हुआ गेम में भी, जब सारा जी को निकाला वो और क्या कहते हैं उसके बाद सारा जी अपसेट नहीं, तो उसने जाके मनाया और अपोलोजाइज़ किया चीज़ है। फिर दूसरा जो हो रहा था कि गेम की बात को ये चीज़ हो रही थी तो उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसने रखा। और तीसरा आखिर में भी किसी से उसका मेडी का चल रहा था, मैंने पता नहीं लिखा नहीं लिखा, लेकिन वो मेरे ख्याल से किसी से पैचअप हो रहा था और वो फिर सारा फेर के जा रही थी। सारा नीलम से भी अपॉलोजाइज कर, बिकॉज सारा नीलम का हुआ ये था कि वो लगाई जा रही थी, 10 लगानी थी कीलें, 13 लगा दी थी, तो उसने कोई चीज़ बोली थी, मजाक उड़ा दिया ना कि भाई अब के वो गिराने के चक्कर में, ना कि बचाने के चक्कर में। हाँ, तो वो भी उसने जाके अपॉलोजाइज किया। तो मुझे अच्छा लगा कि यार अगर एक बंदा अपनी गलती मान रहा है और कोई भी देख रहा है कि यार उससे कोई नाराज़ है या कोई उसकी चीज़ है जिसकी बुरी लगी है, तो वो उस पर बात कर रहा है। मैडी का ये कैलकुलेटर अच्छा ही बहुत है, फालतू में घुसता नहीं है। लेकिन बात ये है कि उसको और आने की ज़रूरत है, और इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। अगर अच्छाई है उसके अंदर, पॉजिटिविटी है, तो दिखानी पड़ेगी। वरना ये जो फिर ओमी, मुस्लिम और ये जो माहम वगैरह जो नज़र आ रहे हैं, वही फिर डोमिनेट। इस पर मेरे ओपिनियन है कि तो 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो कि होते ही एक्टिव बहुत है ना, और क्या कहते हैं हर वक्त शुरू से लेकर एंड तक एनर्जी लेवल उनका सोच है। कुछ लोग होते हैं जो कि सोच कर आए होते हैं और उनका होता है कि शुरू में दिखाना बहुत है, तो वो शुरू में एनर्जी होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो थक जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कि अपना टाइम लेते हैं और फिर जाके खुलते हैं। अगर आपको पिछले सीजन में याद हो तो असलान शुरू में कितना शाय था, आहिस्ता आहिस्ता फाइनल तक पहुंचा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो शुरू से ही थे, थैमा भी फाइनल पहुंची लेकिन नहीं वो चीज़ हो पाई। तो मेरे ख्याल से हर किसी का एनर्जी लेवल अलग होता है और हर किसी का जो है ना वो टाइप अलग है। तो मैडी मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता खुलने हो सकता है कि वो एंड में जो है ना वो शो स्टॉपर बने, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जर्नी आगे बढ़े, हो सकता है। मे बी नॉट, बट ट्रेलर में तो कह रहा था कि अगर मैं टिक गया फिर देखना बच्चू, पता नहीं किसको दी है, पता नहीं, लेकिन तफरी में हंस के मजाक में बोल रहा था तो मुझे लगा नहीं कि वो सीरियस है। उसको जिम ट्रेनर है, उसको तो गुस्से वाला थोड़ा सीरियस होना चाहिए। नहीं, ये भी देखो ना, ये भी आपको रियलिटी पता चलती है कि ज़रूरी नहीं कि आप बल्की हो और इतने एकदम फिट एकदम लगते हो, एकदम से ना खुराट से लगते हो, लेकिन हाइड्रो भी तो अच्छा बंदा था। हाँ है अच्छा था क्या बोलोगे। हाँ तो भाई, हाँ तो अच्छा अच्छी चीज़। वो एक टीवी पे हमारे वो बना ना स्टीरियोटाइप, एकदम बिल्डर होगा तो भाई वो खुराट किस्म का एकदम होगा। लेकिन देख लो नेचर किस टाइप के होते हैं लोगों के, ये चीज़ है। बाकी टास्क पे आते हैं, एक और टास्क खेला गया सेफ होने के लिए। उससे पहले एक और टास्क खेला गया कि नॉमिनेट करो किसको आप अनसेफ करना चाहते हो जो आज ना खेले, और उसमें हो गया सोने पे सुहागा, प्लॉट ट्विस्ट, रविका के पापा सेफ। बिल्कुल वही वाला मुझे चक्कर लग रहा था कि सबके पास कोई जेन्युइन रीजन था नहीं, सीनियर्स नजर आ गए थे, तो काशिफ वो भाई को इस बार फंसाते हैं। हम बोलते हैं सीनियर भी मेरे ख्याल से वो कहते थे ना कि वोट मिल जाएंगे, तो वही कह रहे थे कि वोट ऑब्वियसली टिकटॉक वाला पे रबिका के थ्रू शायद वोट मिल जाएंगे, रबिका के पापा को। हाँ तो वोट मिल जाएंगे, इसलिए उनको लगा कि भाई उनको अनसेफ कर देना चाहिए। लेकिन बादशाह सलामत कहते हैं कि जहाँ तो हमारी सोच खत्म होती है वहाँ मेरी शुरू होती है। और फिर बादशाह सलामत ने रायता फैला दिया, बांसुरी भी बजाई बादशाह सलामत ने, 2 लोगों ने गाना भी गाया। आपको दोनों में से किसकी अच्छी सीन लगी? सैफ और ओवैस ने गाया, दोनों अच्छे थे, दोनों का अपना एक अलग ही है ना फ्लेवर, वो है टोन ही अलग है दोनों की। दोनों ओके थे। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, फास्ट फॉरवर्ड 2 पे सुना ना आपने, मैंने भी 2 पे सुना, लेकिन अच्छे थे। ये चीज़ थी। खैर वापसी टास्क पे आते हैं, तो कीलें लगानी है। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, या तो मैंने शायद गलती की है, कुछ था कि 3 टीमें थी, पहली टीम जो है वो फौरन ही आउट हो गई थी, मतलब उसके 4 बंदे, दूसरी टीम के जो है वो एक एक करके आउट हुए थे। मेरे ख्याल से रूल में होगा, वरना ऐसे जान तो नहीं दे सकते, तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। और बाकी टीम भी जो लोग खेल रहे थे, ओमी को बेचारे को चांस ही नहीं मिला, बिल्कुल एंड में आया, उसको 1-2 सेकंड कुछ मिले होंगे, एक किल उसने लगाई थी, वो आउट हो गया, पूरी टीम ही आउट हो गई। उसके बाकी लोगों ने अच्छा खेला, गानियाँ बहुत अच्छा खेल रही थी, मैं देख रहा था, फास्ट बहुत थी, जैनब भी अच्छा खेल रही थी, कमल फेस एक्सप्रेशन बड़े अच्छे बना रही थी लोगों को अच्छे लग रहे थे, एंजॉय कर रहे थे लोग, तो अच्छा था। मैडी स्लो खेल रहा था मेरे ख्याल से। खैर बात वही हो रही थी कि कुछ लोग थे जो कि भागते हुए जा रहे थे, तो मैडी खफा हो रहे थे कि भाई भाग रहे हो तो गिर रहा है, तो ये सेफ करके आ रहा है, क्यों कुछ कह नहीं रहा। तो सैफ बोला मैं कहूँगा सबको कहूँगा, पहले गेम होने दो, एंड में कहूँगा, पता नहीं कब कहा उसने। लेकिन जैनब जब सेफ हो जाती है, सबसे अच्छा उन्होंने खेला और कोई ऐसा फटे नहीं हुए गेम के अंदर, तो ये चीज़ बड़ा अच्छा टास्क था, लड़कियाँ जीत गई,
लड़की जीत गई और बादशाह सलामत ने भी उनकी तारीफ़ की कि भाई वाह लड़कियां बाजी ले गई। हाँ जी, तो ये चीज़ थी। बाकी हम आते हैं अगले दिन के प्रोमो पे, तो मैडी ने बोला बलून वाला टास्क है ना, बलून वाला टास्क मेरे ख्याल से वही होगा कि बलून हवा में रखते जाओ, टैप करते अच्छा जाओ। पहले जो बलून वाला था उसमें थे 3 बलून थे, आपने फाड़ने थे। इसके अंदर फाड़ना नहीं है, पता नहीं कुछ टैप करने, टैप गिर करके गया हवा में रखना है मेरे ख्याल से, जिसका गिर गया वो आउट हो गया। तो ये लेकिन अच्छा पता है ये थोड़ा फिर भी बेहतर है पिन वाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि वो लोग आंखें बची है लोगों के वो खरोचे लगी है, तो ये इस तरह से तो बेहतर है कि आप ये टैप वाले रखो, ज़्यादा धक्का धुक्की हो जाएगी लेकिन आप टैप कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो मैं ट्रेलर में देख रहा था ना ये था कि लोग बस ऐसे कर रहे हैं, इसके होना ही चाहिए कि आप एक दूसरे के साथ भी वो डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ करो ताकि दूसरों का गिरे, अपना बचाने में लगे रहते हैं लोग, यहाँ पे दूसरों का नहीं गिरा रहे थे। हाँ लेकिन पता है कितना आप बैलेंस एक ही जगह पे खड़े करो, कहीं ना कहीं मूवमेंट तो होगी ना आपकी, तो अल्टीमेटली आपने कहीं ना कहीं घुस के गिरना ही है। हाँ गिरना तो है, किसी में टकराना है जब तक आप, और जो आउट होगा वो जाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल, लोग आउट नहीं करोगे, नहीं जो आउट होगा वो तो मेरे ख्याल से आउट हो जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, खेल रहा है मेरे ख्याल से उसका होना चाहिए, वरना तो फिर तो कोई भी जो निकले वो सबको हरवा दे, फूंक मार के उड़ा दिया सकते हैं। लेकिन जब खेल रहे हैं तो मुझे लगा थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन आपको करनी चाहिए, बिकॉज लोग कम होंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे ना। पता नहीं ना, अभी देखा नहीं है, क्या पता कोई ट्विस्ट हो। बादशाह सलामत की सोच तो आपको पता है बहुत ज्यादा आगे चल रही है आजकल, हमारी खत्म हो रही है हमारी तो उनकी, हम यहाँ तक सोचे, अब सोचो उन्होंने क्या सोचा, हमारा रिव्यू खत्म होता है उनका शुरू होता है। ये चक्कर है, तो एंड करें इसे। बिल्कुल। तो वैसे सुबह वाला टाइम कैसा लग रहा है, आप तमाम लोगों के कमेंट आए थे कि नहीं, लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि सैफ 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 सैफ, उसके बाद कुछ क्या आए थे कि नहीं रात में ही करें, करीना करीना करीना, पहले सैफ 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 सैफ, करीना करीना करीना, फिर बोले रात 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 रात, उन्होंने नहीं 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 सुबह सुबह सुबह। ये लोग कहते हैं कि आप कमेंट नहीं पढ़ते, कमेंट पढ़ रहे होते हैं। लोगों ने ये भी बोला कि अपने रिव्यू के अंदर भी कमेंट का जवाब दें, हर चीज़ करें। लेकिन एक चीज़ जो हमने पिछली बार बोली थी लोगों से, हाँ एक कोई थे उन्होंने हैशटैग आस्क लाइव स्ट्रीम यूज किया, तो मुझे हुआ कि यार तो मेरे बैंड भी लग गए, मेरा मुंह ही पूरा नहीं खुल रहा है, 2 बैंड भी लग गए। पहले काम करो टॉम एंड जेरी में वो नहीं, वो लगाता है टूथपिक लगाता है यूं करके, नहीं ना ये लगे बैंड, इससे ज़्यादा खुल ही नहीं रहा है क्योंकि वो बैंड एक दूसरे को किया है, तो इसकी वजह से लग रहा होगा शायद। और दूसरा ये कि हैशटैग एक ने यूज़ किया हुआ हैशटैग आस्क लाइव स्ट्रीम, जो कि हम पहले लोगों को बोलते हैं कोई भी सवाल है तो यूज़ करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि यार लोगों को अभी तक याद है, एक बंदे को याद है, चलो अच्छी बात है। तो आप लोगों को भी अगर कोई सवाल ऐसी करना है तो हैशटैग आस्क लाइव स्ट्रीम करें, ताकि फिल्टर आउट करना आसान होता है, उसके जवाब हम दे देंगे। लेकिन सैफ के बड़े कमेंट आए और लोग वही वाली बात पे कह रहे हैं कि पीआर नहीं है, हम दिल से फैन है सैफ के। क्या हो गया, पीआर लग रही है आपको? पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे कमेंट हैं। मैं थोड़ा सा अभी भी लोग, कुछ लोग मेरी तरह ये भी कंफ्यूज हैं कि यार इतने कमेंट, कुछ ने ये भी बोला कि यार खैर अगेन बुरा मान जाएंगे लोग, लेकिन ये बोला कि कुछ लोगों को कमेंट करने के भी पैसे मिलते हैं, ये चीज़ें। अच्छा, अब मुझे नहीं पता फेक है जेन्युइन है क्या है, कौन है ऐसा मिल रहा है कमेंट करने के मिलते हैं पैसे? कौन लोग है बताएं जरा, हम भी कमेंट डाल के पिन करते हैं ऊपर अच्छे रेट्स में। ये चीज़ है, लेकिन अब सैफ लोगों को पसंद आया। लेकिन मुझे ये चीज़ जो ऑफ भी लगी हुई है था कि कल वाले एपिसोड के अंदर सैफ के मेरे ख्याल से गलतियां ज़्यादा थी ना। हाँ वो बादशाह सलामत ने खुद आइडेंटिफाई किया कि भाई तुम कैसे हो, लेकिन फिर भी तारीफें हो रही हैं तो मुझे फिर अगेन डाउट होता है। डाई हार्ट फैन है, कुछ भी गलती हो जाए ऐसे कैसे डाई हार्ट? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार हम पहली एपिसोड जब उसका देखा, उसके गाना सुना है चीज़ें, तब फैन बने। तो यार गाने पे फैन बने तो फिर कॉन्सर्ट एंजॉय करो। ये कैसी आवाम में जो गाना सुन के फैन बन रही है भाई। लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा गलत है, जैसे वजारत में जो की वो बात, वो गलत है कि आप खुद चला रहे हो, ठीक है, वजीर हो के, तो वो गलत है। आप उसको सपोर्ट करो तो आप भी गलत हो। नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में वोटिंग नहीं होगी, गाना सुनाया जाएगा, जो अच्छा गाना गाएगा आवाम उसको वोट देगी। जो बात है। तो किसको आतिफ असलम को खड़ा होना चाहिए फिर? जीत गया आतिफ असलम, जीत गया। चलिए, चाहत फतेह अली खान का मुझे ज़रा लग रहा है मसला पंजाब से। तो ख़वातीनो हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सब्सक्रिप्शन अच्छी खासी आपकी तरफ से आ रही है, आप लोग हमारी बात मान रहे हैं, तो बात मानते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।